हमारे चैनल को सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं, विद्यार्थी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। प्रिय अभिभावक बंधुओं एवं विद्यार्थियों, आज आधुनिकता का दौर जो चल रहा है, तमाम प्रकार के आधुनिक साज सज्जा से विद्यालय कुकुरमुत्ते की तरह खुल रहे हैं। वहाँ तो यदि उनका हो गया मानक, किसी तरह से मान्यता ले लेंगे, संसाधन उनके पास, रुपया है, आधुनिकता है, सब कुछ लेकर के अपना विद्यालय भारी भरकम फीस के साथ खोल देते हैं। लेकिन गली गली में तो विद्यालय तो खुल जाते हैं, तरह तरह के बहकावे एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आपके बच्चे को प्रलोभित करते हैं और आप वहाँ अपने बच्चे का फ्यूचर दे देते हैं। लेकिन बिना प्रशिक्षित अध्यापक उसमें जाकर शिक्षण का कार्य करता है, तो जब उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो उसके अनुसार किताबी ज्ञान के अलावा अतिरिक्त ज्ञान नहीं दे पाएगा, जबकि कंपटीशन के बेस से बहुत आवश्यक। जैसे हमारा नई शिक्षा तकनीकी आया है, इसमें सीबीएसई बोर्ड ने कहा 2024 के रिजल्ट, हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट में हम कोई ग्रेड नहीं देंगे, ना तो कोई डिवीजन, ना तो कोई स्थान दर्शाएंगे, क्योंकि इससे बच्चों का मनोबल गिर जाता और बच्चे डीपली तबद्धन करना शुरू कर देंगे। क्योंकि कंपटीशन के दौर में तो जो अध्यापक जितना ही संघर्षशील होकर के आया है और अपने जीवन में संघर्ष किया है, तो वही संघर्ष वाला रास्ता उन शिक्षक बच्चों को दर्शाएगा। जैसे सपोज करिए, उसमें किसी विद्यालय का दोष नहीं है, सारा दोष ना तो विद्यालय का दोष है, ना तो अध्यापक का दोष है, दोष आपका है। क्योंकि आपको परखना चाहिए, जैसा कि तमाम प्रकार के विद्यालय खोले हैं और जाएंगे आपको तो परखना आपको है कि किस विद्यालय में कौन सा शिक्षा हमको हमारे बच्चे के लिए सुटेबल होगा, कौन सिस्टमेटिक चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, कहाँ के टीचर प्रशिक्षित है, कहाँ के शिक्षित। उनसे दो शब्द तो आप बात कर लेते हैं। अब आप जाएंगे, कहेंगे कि ये सपोज करिए किसी मिष्ठान की दुकान पर जाएंगे या अच्छी दुकान पर जाएंगे, वो पता लगा वो मिष्ठान की दुकान है, आप वहाँ चले गए भूल से कपड़ा खरीदने, तो आपको कपड़ा देगा, वो जो उसके पास रहेगा वही देगा। आप इसी तरह चलेंगे, लड्डू बर्फी समोसा वहाँ बन रहा है, लेकिन आप वहाँ गए हमको खीर कदम दीजिए, एटम बन दीजिए, तो संभवतः न मिल पाए रसमलाई, लेकिन उसके पास जो रहेगा वो चीज़ आपको उपलब्ध रहेगा। लेकिन उसी तरह से टीचर हैं, जो प्रशिक्षित टीचर होगा और जो स्ट्रगलशील होगा, जिसका एक्सपीरियंस होगा, वही आपके बच्चे का भविष्य संवार सकता है। तो हम आपसे कहते हैं कि भाई इतना तो सावधानी आपको बरतनी चाहिए कि देखें कि वहाँ क्या दे सकते हैं। कम से कम टीचर से एक बार ओबलाइज हो जाएं, और बच्चा का उत्तरदायित्व होता है कि बच्चा कभी भी टीचर को हवा मान को ना क्लास में इंटरेस्ट करे, वह ये मान कर चले कि टीचर जस्ट लाइक ए फनी माइंड। जब वह अपने हेजिटेशन को दूर करके टीचर को अपना एज ए फनी माइंड के रूप में मानेगा, तब टीचर के द्वारा कही हुई सारी बातें उसको अच्छता बैठ जाएगी। अदरवाइज बच्चा डरता रहेगा तो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएगा, और टीचर पूछेगा समझ में आया तो कहेगा हाँ, और जब वही चीज उससे रिपीट कराया जाता है तो वहां वो समझ नहीं पाता है। तो हम अध्यापक बंधुओं का दायित्व होता है कि उसके डर को निकाले और उसकी भावनाओं को देखें कि वो कितना यानी ओपन हो सकता हमसे। जब हमसे ओपन हो लगा तो हमारे द्वारा कही हुई हर बातों उसके समझ में आ जाएंगी। जैसा कि कल हमने बताया था कि कल के वीडियो में हम आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो आज हमारा सिस्टमेटिक ढंग अल्फ़ाबेट, हमने कल कहा कोई जितनी भी भाषाएं होती है सबकी अपनी अल्फ़ाबेट होते हैं। तो हिंदी है, हिंदी में वर्णमाला होते हैं, हम इंग्लिश में भी वर्णमाला होते हैं। अब यहाँ समस्या, बच्चा कोई बताए नहीं वर्णमाला है क्या चीज। वर्णमाला, माला माने ग्रुप, समूह, और वर्ण माने अक्षर।
अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इंग्लिश में इंग्लिश अल्फाबेट इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हेन इट इज रिटन इन ए सीरीज। तो इट हैज बीन रिटन इन टू टाइप्स, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। तो स्मॉल लेटर भी को दो भागों में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर को भी दो भागों में लिखा जाता है, एक प्रिंटिंग होता है, एक लिखने के लिए होते हैं। और उसी तरह स्मॉल लेटर में भी होता है, एक लिखने के लिए, एक कर्सिव होता है, रनिंग लेटर जिसे कहते हैं। तो इस तरह लिखावट हमारी होती है। आगे चल करके इन्हीं अल्फाबेट को हम दो भागों में बांटे हैं, वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट। अब यहाँ वावेल्स और कॉन्सोनेंट की पहचान एक बच्चे से कोई है तो बच्चा बड़ा कंफ्यूजन में पड़ जाता है। यदि किसी हमने ही पूछ लिया था एक बच्चे से, ई को क्यों ए ई आई ओ यू को क्यों स्वर कहा गया, और या फिर जी के एल एम को क्यों कॉन्सोनेंट कहा गया, ऐसा क्यों? तो कहा सर किसी ने बताया नहीं, 7th का बच्चा था दूसरे विद्यालय का। तो हमने कहा देखो इसलिए कहा गया है, which letter is given it pronunciation itself is called vowel। अर्थात जो अक्षर अपना उच्चारण स्वतंत्र रूप से प्रदान करता उसे हम स्वर कहते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, या किसी कॉन्सोनेंट की सहायता नहीं लिया है। अब देखिए, अब कॉन्सोनेंट की बात आई, which letter is not given its pronunciation itself is called consonant। अर्थात जो अक्षर अपना उच्चारण स्वयं रूप से प्रदान नहीं कर पाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन हमारे ये जब उच्चरित होते हैं तो वावेल की सहायता लेते हैं, जैसे ए बी, बी के साथ ई, के के साथ ए, पी के साथ ई, जे के साथ ए, के साथ के, यल के साथ ये ए। तो इस तरह उनका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो यह वावेल की सहायता से उच्चरित होता है, इसलिए कॉन्सोनेंट को आप एक हेल्थी मैन कहेंगे और व्यंजन को वावेल को हेल्थी मैन और कॉन्सोनेंट को आप एक हैंडीकैप्ड मैन कहेंगे। जिस तरह से हेल्थी मैन को किसी की जरूरत नहीं होती है, वह स्वयं अपना हर चीज देखभाल कर सकता है, और हैंडीकैप बिना किसी के सहारे वह एक स्थान से दूसरे स्थान या कोई भी कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होता है। सेम उसी तरह काइंड इसका है, अल्फाबेट और वावेल और कॉन्सोनेंट। तो इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो समाप्त कर रहे हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। जब तक अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको सही रूप से कोई जानकारियां नहीं मिलेंगी, और इस तरह आप देखते रहेंगे तो एक तरह बच्चे के फ्यूचर के लिए हम एज ए टीचिंग के लिए उसको कंपटीशन बेस के लिए तरह तरह की नई जानकारियां देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।